नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। इस व्यूज रूम में आपका स्वागत है। मित्रों, स्वागत और सत्कार की बात तो एक औपचारिकता है, लेकिन सच यही है, बहुत ही उदास मन से यह शो मैं कर रहा हूं। बंगाल बलात्कार केस लगातार नई नई कहानियों को सामने ला रहा है। घटना घटी, क्या क्या हुआ और सबूत मिटाने के जितने प्रयास हो सकते थे राज्य सत्ता के द्वारा, वे सारे प्रयास किए गए। किस तरह से मामला का रफा दफा किया जा सके। घंटों तक मृतका की मां को अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया। बहुत आरजू मिन्नत के बाद, 3 घंटे की मौत के बाद, जब बेटी की लाश को उसकी मां ने देखा, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। मुंह से खून, नाक से खून, कान से खून, पूरी नंगे बदन पर एक छोटा सा कपड़ा। क्या बोलो। और घटना की चर्चा करने में भी मन स्थिर नहीं लगता है कि क्या चर्चा की जाए। बस केवल दुख यही है कि 9 अगस्त को देश अंग्रेजों भारत छोड़ो के जो आंदोलन को याद कर रहे थे। 9 अगस्त को क्रांति दिवस, और उसी 9 अगस्त को मां भारती की एक बेटी किस तरह दरिंदों के द्वारा नोची गई, किस तरह उसके साथ खिलवाड़ हुआ। 9 अगस्त के सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि खुश रहना मेरे देश के लोगों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या बेटी की चीख के लिए हमारे रहनुमाओं ने कुर्बानी दी थी? उन शहीदों की शहादतें हुई थी यही दिन देखने के लिए? हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, माताओं की आजाद भारत में बोटियां लूटी जाए, सब कुछ हुआ, और निर्लज्ज हुकूमत की चर्चा करना ठीक नहीं है। इस घटना के विरोध में पूरा देश उबल रहा है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से इस कारुणिक घटना पर प्रतिक्रिया नहीं है। आवाज चारों तरफ से बुलंद हो रही है। अभी कमलनाथ का बयान पढ़ रहा था। कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो क्या करेगी वह? विरोध करना छोड़ दे। कांग्रेस क्यों नहीं इस बलात्कार के खिलाफ में आगे आई? बयान देने के लिए कमलनाथ के पास शब्द हैं, अखिलेश यादव के पास शब्द हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो विपक्ष के मुंह में क्या पान पड़ा हुआ है? वह कुछ क्यों नहीं बोलता इस घटना के खिलाफ में? क्या बलात्कारियों का कोई दल है? वह है सत्ता की दलाली और सत्ता की भूख। भारतीय जनता पार्टी ना कुछ बोले, कुछ ना करे, और यह देश में जो बवाल हो रहा है यह भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। मतलब बलात्कार की घटना छोटी है,
आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दिखती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विसंगति हो सकती है, अपनी विडंबना भी हो सकती है, लेकिन यह कह करके, ऐसा बयान दे करके इस घटना को कम करके नहीं देखा जा सकता है। आज यही घटना की संवेदनशीलता को समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को फटकार लगाई। भारतीय जनता पार्टी के आरोप को कमलनाथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या देश इंतजार करेगा दूसरा बलात्कार देखने के लिए? और स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई। आज ही तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। सीबीआई से भी अद्यतन रिपोर्ट मांगा है कि स्पेशल स्टेटस क्या है। बहुत सारी कहानियां चल रही है और इस बीच में तमाम लोग न्याय की भीख सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। आज सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करना पड़ा देश के डॉक्टरों को कि मैं हूं ना, निसहाय मासूम लोगों को ना मरने दिया जाए, इलाज के बिना अब ज्यादा दम ना टूटे और मृतका डॉक्टर को इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। ऐसा बयान चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और इसलिए आने वाले दिनों में भी डॉक्टर के साथ कोई घटना ना घटे, सुरक्षा व्यवस्था लचर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आहत मन को सहलाने का काम किया है, लेकिन इन दलों का क्या, इनके दलदलों का क्या? और इतनी बड़ी घटनाएं घटी, देश उबल रहा है, इसके बाद भी बलात्कारियों के जो हौसले बुलंद हैं, वे बुलंद हौसले मजबूत बने हुए हैं। आरजेकर मेडिकल कॉलेज की घटना सामने में है। यहां तृणमूल कांग्रेस और उसके नेक्सस आरोपों के घेरे में है। फिर नंदीग्राम में घटना घट गई। आज नंदीग्राम में एक महिला को नग्न करके आज सड़क पर घुमाया गया। आज मामला दर्ज हुआ है और घुमाने वालों में भाजपा के लोग हैं। नंदीग्राम की घटना को छोड़ दे, महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना को देख। महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 बरस 5 बरस के स्कूली बच्चों के साथ उसके स्कूल के शौचालय में बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए गए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन है, मामला यह दल का नहीं है, मामला बलात्कार का है, मामला लैंगिक समानता का है, मामला मां बेटियों की इज्जत और अस्मिता का है, मामला दल सरकार का नहीं है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और वहां घटना घटती है स्कूल में, प्रिंसिपल निलंबित किए गए। यहां तो खैर निलंबन भी हुआ और आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल जो आरोपों के घेरे में है, ऐसे प्राचार्य को ममता दीदी तबादला करके दूसरी जगह प्राचार्य बना देती है। बेशर्मी की हद है। तो मैं ये कह रहा था, चारों तरफ हर वर्ग में जो लैंगिक भेदभाव है, जो लैंगिक विषमता है,
जो लैंगिक आधार पर शोषण है, यह शोषण आज एक बड़ा सवाल है। 32 वर्षों के बाद 100 से ज्यादा बच्चियों के साथ उसको रईस ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, हराम भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें राम शब्द है। अलवर के उन गुंडों ने, और उसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान हैं, 32 साल के बाद 6 आरोपियों को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 32 साल के बाद तो मन तो बढ़ेगा। 100 बच्चों के साथ घटना घटी थी अलवर पे। बदलापुर की घटना की मैंने चर्चा की, नंदीग्राम की घटना की चर्चा की, और पिछले महीने लड़ाकू ग्रुप में शामिल सीआरपीएफ की महिला जवान, इनके यौन शोषण की भी कहानी सामने आई। और महाराष्ट्र रेंज के डीआईजी, जो सीआरपीएफ में स्पोर्ट्स इंचार्ज भी थे, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा यौन शोषण का। यद्यपि डीआईजी बर्खास्त कर दिए गए। मैं इन घटनाओं की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कठोर कानून, त्वरित कार्रवाई जरूरी है, लेकिन सवाल मानसिकता का भी है, सवाल संस्कृति का भी है, सवाल जीवन मूल्य का भी है, सवाल परिवार भाव का भी है। कठोर से कठोर कानून है। और ताजा घटना की अभी बंगाल की बेटी की चिता शांत नहीं हुई है, जांच शुरू हुई है, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, चौथी घटना। हम किस देश में रह रहे हैं? हम इस देश का कैसा समाज कर रहे हैं? नई पीढ़ी के सामने कैसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं चरित्र का? एक संवेदनशील सवाल है। देश के रंगकर्मी, फिल्मकर्मी, साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार और तमाम लोग, इन वर्गों को बाहर आना चाहिए। क्या यौन हिंसा का कोई वर्गीय और जातीय चरित्र नहीं है? यह हिंसा सारी सीमाओं को लांघ चुकी है। जरूरत इस बात की है कि हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ें। घटना शांत होगी, न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। हम न्याय का इंतजार भी करेंगे या ना करेंगे, या यह न्याय की अपेक्षा विस्मृति का हिस्सा बनेगी, फिर नई घटना आ जाएगी। मुझे लगता है कि एक तो भय का माहौल तो आवश्यक है। मौत का जब तांडव तरपा करके मारना बहुत जरूरी है, ताकि भय पैदा हो सके। शूट कर देना बहुत इलाज नहीं है कि गोली मारी और अपराधी समाप्त हो गए। यह मैसेज जाना चाहिए कि कैसे तरफ तरफ करके जिंदगी गुजरती है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद। यह मैसेज जाना चाहिए। फिलहाल घटनाओं के आज गुरुवार को हम लोग इंतजार करेंगे। क्या अपडेट है सीबीआई के द्वारा? इस मामले में अभी तक मात्र एक की गिरफ्तारी हुई है, संजय रॉय की। हर प्रकार की जांच जारी है। हर प्रकार की जो अद्यतन टूल्स हैं, झूठ और सच की जांच हो रही है। और जो लूट कांड में अस्पताल में जो तोड़फोड़ किए गए, 76 लोगों की पहचान हुई,
जिसमें अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मित्रों, इंतजार करें, हम कल फिर इसी प्रकार के सवालों को लेकर के हम कल हाजिर होंगे कि देश में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ में। नमस्कार।